Looking too good. Too good. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एक वीडियो के लिए लुक करना था, सो आई थॉट व्हाई नॉट डू इट विद यू गाइस एंड ऑल्सो टेल यू अबाउट माय टैटू स्टोरी। तो देखो, मुझे मेकअप करना तो बिल्कुल नहीं आता है। मैं गिनती के 4 प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैं पहली बार इस वीडियो में ब्रश भी यूज़ करने वाली हूँ। दिस इज़ माई मेकअप पाउच, वी आर ट्विनिंग। इसमें आधे से ज़्यादा मेकअप है जो कि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। बस ये मेकअप है जो मैं यूज़ करती हूँ, भाई ये 4 प्रोडक्ट्स बस। ये जो लुक है थोड़ा सा हैवी है तो टाइम भी लगेगा, तो जब तक हम मेकअप करेंगे तब तक हम थोड़ी बक भी कर लेंगे। आई वॉन्ट टू कीप माई बेस वेरी लाइट क्योंकि यू गोना डू द आईज हैवी। यस गाइज, मैं मिरर भी नहीं रखती हूँ। ये मेरे पास 2 रुपए का कॉम्पैक्ट है जिसका मिरर में यूज़ करती हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ डूइंग समथिंग रियली क्रेजी। ये वाला कंसीलर यूज़ करती हूँ, मेबलिन वाला। इसके ऊपर ही कॉम्पैक्ट लगा देती हूँ, सो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। आई डोंट नो इफ दिस टेक्निक इज करेक्ट और व्हाट, बट आई स्टिल डू इट। मैं जो शिट मेकअप तो मैं क्यों सिखाना शुरू कर दिया। मेरे को तो बात किसी और टॉपिक पे करनी थी। जिस चीज़ के लिए हमने वीडियो शुरू करी है वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। माई टैटूज सो सिली। इतना ही छोटा दिमाग है मेरे, एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ। एनीवेज, तो बचपन से मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। और मुझे टैटूज का तो बहुत ही ज़्यादा शौक था क्योंकि as to look at people, look at girls, they getting tattoos, they're so hot. So tattoo was a statement of hotness for me. तो septum rings, piercings का मुझे इतना शौक नहीं। तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझोगे, बट मैं परमानेंट मार्कर से ना अपने हाथों पे रैंडम टैटूज बना लेती थी। यहाँ लिख लेती थी, यहाँ लिख लेती थी। तो घर वालों को भी पता था कि इसके बदन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊट पटांग दिखी जाएगा बना हुआ। स्कूल में तो देखो पैसे तो थे ही नहीं। कॉलेज में आ गया। कॉलेज में हमें थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती थी। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे कॉलेज जाके ही टैटू बनवाना है, बट इट वॉज अ रैंडम सनी डे. I didn't even decide to get one tattoo. So this is my first tattoo, if you can see. इतनी क्रिंज आइडियाज रखती थी अपने दिमाग में। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ बनाना था। मैं यहाँ बनवा लिया तो मेरा QR कोड बन जाता है यहाँ पे कि हाथ दिखाओ और स्कैन करके अपना वो करते हैं। तो नो, बिग नो। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है टू गेट मीनिंगफुल टैटूज, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी था स्ट्रॉन्ग इन लीडरशिप एंड डोमिनेंस एंड यूल बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मैंने कहा यस यस, व्हाई नॉट, परफेक्ट। तो मैं निकली थी घर से यार। दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। मैं निकली तो थी मेरे डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए। डेंटिस्ट वाले ने अपनी दुकान बंद कर दी थी तो मेरा मूड वहीं ऑफ हो गया। मैंने कहा ये काम तो हुआ नहीं। अब मैं इतने पैसे लगा के डेंटिस्ट के पास गई, मेरा डेंटिस्ट का काम नहीं हुआ है। तो वापस आते मैंने कहा कि एक छोटी सी इंक्वायरी कर लेते हैं। चलो रास्ते में पड़ रहा है तो मैं अकेली थी। नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स नो कि मैं क्या करने वाली हूँ। हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टैटू एक्सपीरियंसेस शुड बी इंटरेस्टिंग, ये क्या करवा के आ गए और हो गया बस। तो मुझे टैटू वाला ही नहीं मिल रहा कि कहाँ है भाई, ये अंदर घुस के गली में, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल कमरा वाला, चुना भी ऐसा ही है। और मैंने जैसे गेट खोला, पिन ड्रॉप साइलेंस, लेजेंड। वहाँ पे कोई नहीं था। तुम टैटू पार्लर में जा रहे हो इंक्वायर करने की आप किस टाइप के टैटूज बना रहे हो। तो चुल थी मुझे जाने की और मुझे पूछने की, बट क्योंकि वहाँ पे बंदा बैठा था एक और कोई नहीं था, खाली था पूरा टैटू पार्लर। तो मुझे लगा कि अब मैंने अगर इससे पूछा कि कितने में बनाते हैं भैया, सब्जी लेने गई हूँ ना मैं, बार्गेनिंग करूँगी वहाँ पे। मैंने कहा कि अगर अक्षिता तूने ये पूछ लिया उससे तो तेरी बेइज्जती तो होगी। दूसरी बात, मैं अकेली लड़की थी तो मुझे था दिमाग में कि अगर इस बंदे ने मेरे साथ कुछ कर दिया, ये सोचेगा कि कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। दिस वॉज अ स्टूपिड थॉट टू हैव। अब मुझे वहाँ से अकेले बिना कुछ करवाए जाने में इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि हम आ चुके हैं पिंजरे में, हम कैद हो चुके हैं तो गर्दन काट के तो देनी ही पड़ेगी। स्टूपिड। मुझे बनवाना था यहाँ। मैं बता नहीं सकती जिस हिसाब के गट्स मुझ में थे। ही इज अ मैन, ही कुड हैव डन एनीथिंग टू मी, स्टिल आई ट्रस्टेड हिम। This thing is all yours. Paint it however you want to. मैंने उससे 3 बार ट्रेस करा है। तीसरी बार में उसने मुझे ऐसा लुक दिया है कि या तो बनवा ले तू या निकल जाए यहाँ से। तीसरी बार के उसके लुक में मेरा ऐसा हो गया कि अब यही फाइनल है भाई, अब जो होगा सो होगा। द टैटू इज डन। मीन आई जस्ट लुक्ड हियर एंड मैंने कहा शिट, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। पहली बात, मैं बिना घर वालों को बता के आई हूँ। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि ख़राब हो गया है, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। बनवा लिया है, अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे तो देने पड़े, फ्री में तो वो मेरा टैटू बनाएगा नहीं।
ऑब्वियसली बना। उसने कहा डेड स्किन निकली। अब मैं पहली बार टैटू बनवाने की, मैंने कहा डेड स्किन निकलेगी, बिकॉज इट वॉज टू डार्क। मुझे पता नहीं था कि डेड स्किन निकलती है, ठीक है। इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, और ये सब मैं अकेले एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फ्यू वीक्स पास, मम्मी देखती है अचानक कि ये यहाँ पे क्या बना हुआ है तेरे। तो मैंने कहा कि देख लो आप खुद ही। तो मैंने देखा कि तूने टैटू करा लिया है। मैंने कहा हाँ। बोलती है कि पता नहीं है तुझे कि तू अब खून नहीं दे सकती। मेरे खुद के अंदर खून इतना कम है, मैं दूसरे को खून कैसे दूंगी मम्मी, क्या बोलेंगे पापा, मैं तो कभी इसके सपोर्ट करती नहीं। सिंपल सा फंडा था मेरा कि काम पहले कर लो, बाद में तो तुम्हें डांट खानी है, ठीक है, बट तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। लाइक ब्रेन्स कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ, परमिशन गई भाड़ में, मैं तो अपना काम करा लूँगी, बाद में तुम डांटते रहो भाई। बट मैं तो आई डिड गेट इट, और तब तक मैं रिग्रेट में थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बट घर वालों को तो ऑब्वियसली यू कांट टेल कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो तो वैसे और भड़क जाएंगे इस चीज़ पे कि हमने तो मना ही किया था और करवाई सब चीज़ें और पड़े सब में। तो आई हैड टू एक्ट स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ देम कि मैं तो करा लिया है। आई हैव बिकम द डीवा। मैंने आज तक आई मेकअप नहीं किया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इन माई लाइफ। तो पापा को तो पता ही नहीं था, 1 महीने तक उन्हें आइडिया ही नहीं था। दादी ने कहा कि वो तूने टैटू बनवा लिया है, बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। मैंने कहा वाह। कहा दादी डैम, दिस रिएक्शन वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो वो तो बहुत ज़्यादा चलती। पापा को तो पता ही नहीं था 1 महीने तक। उन्होंने रैंडमली फिर एक दिन देखा कि टैटू करा लिया है तूने। बोलता अच्छा लग रहा है। मम्मी से देखती। I'm a dad's girl। पापा मेरे कभी अगेंस्ट नहीं जाएंगे। मतलब घर वालों का तो रिएक्शन ऐसा था कि मतलब बहुत ही वाहियात, उन्होंने कुछ कलेश नहीं किया एक्सेप्ट फॉर मम्मी। मैं अपने दिमाग में मैंने जितनी चीज़ें बना ली थी, ये मुझे घर से निकाल देंगे, पिट जाऊंगी मैं, अब कभी बात नहीं कर सकती, मेरे को डिसऑन कर देंगे मेरे घर वाले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो इन दैट वे आई वाज लकी। उसके बाद ग्रेजुअली इसकी डेड स्किन निकली, तब जाके मुझे लगा कि ओके नाउ इट्स लुकिंग फाइन। प्लस पहले मैं यहाँ करवाने वाली थी, फिर मैंने कहा कि नैन इट टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन, बिकॉज नाउ आई कैन लाइक कवर दिस एरिया। मतलब ऐसे मैं कुछ स्ट्रैप इट ऑफ करूँगी, तो अगर इफ़ आई वांट टू नॉट शो माई टैटू, इट्स ईजी कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ ऑफ शोल्डर पहनना है, मुझे दिखाना भी है अगर टैटू, तो मैं कुछ ऐसा पहन सकती हूँ जिसमें दिखे, और मुझे नहीं दिखाना तो मैं कुछ ऐसा पहन सकती हूँ जिसमें नहीं दिखे। सो इट वर्क्स ईदर वेज फॉर मी। सो दिस वाज माय फर्स्ट टैटू स्टोरी। ये आईलाइनर तो नहीं लगेगा मुझसे। लेट्स ट्राई स्टिल। मेरा हमेशा इस आँख का आईलाइनर अच्छा लगता है और इस आँख में हमेशा फकअप हो जाता है। एंड आई डोंट लाइक कि वो पूरा इतना ऊपर तक जो लोग लगाते हैं। आई हेट दैट। आई सक्सेसफुली ruined। We'll see you later। टोल्ड यू गाइस, मैंने एक काका का बड़ा कर लिया है। नहीं हो पा रहा है। This proves that I've never done makeup। और मेरी आँख लाल हो गई रगड़ रगड़ के। भगवान बन जा। महंगी लग रही हूँ। सब क्यों होता है हमेशा? जो भी अभी इसमें काम चलाना पड़ेगा। बैटमैन लग रही हूँ, सो बैड। टिल वी डोंट गिव अप। इसको हम और बिगाड़ेंगे। आई बड़ी स्मोकी आई करने वाली। कटरीना मैडम ने थोड़ा हैवी प्रोडक्ट बना लिया, ही यूज़ ही नहीं कर पा रहे हम। एनीवेज इग्नोर मी गाइस। तुम इग्नोर भी कैसे करोगे, इतनी भंती लग रही हूँ। एंड देन दिस इज माई सेकेंड टैटू, इफ यू कैन सी। दिस इज अ हार्ट विद अ पेपर प्लेन। इट इज स्पेसिफिकली फॉर माई डैड। शाउट आउट। करना मैं पिंक चाह रही थी, मैंने कर दिया है काला सब कुछ। This tattoo basically I have a childhood memory with my dad। Okay, so my dad always wanted to be a Air Force pilot। उनके सारे रिटर्न एग्जाम्स पास हो गए थे, बट मेडिकल में ही couldn't succeed because of knock knees। तो उनका वो सपना रह गया था अधूरा। And he wanted to be a fighter pilot because बचपन में NCC है, उसमें वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, and he used to lead the parade also। But because of one drawback, he couldn't get into Air Force। बट ही स्टिल हैड लव फॉर प्लेन्स। तो हमारी एक बहुत स्वीट सी मेमोरी थी चाइल्डहुड की। हमारे घर के पास में ना देयर वाज अ रेलवे ट्रैक, एंड उसके बगल में देयर वाज द एयरपोर्ट। जब भी हमें अच्छा नहीं लगता था, वी यूज्ड टू गो देयर। मतलब एंड इट वाज ओनली डॉटर एंड फादर। मम्मी कभी नहीं गई है, सो इट वाज ओनली आवर थिंग। हम वहाँ पे जाके बातें करते थे। वी यूज्ड टू वॉच ट्रेन्स पास बाय एंड प्लेन्स लैंडिंग। टैटू इज बेसिकली इन मेमोरी ऑफ दैट। उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो मतलब ये भी है कि विथ योर अनफिनिश्ड ड्रीम्स आई कैरी माई ओन ड्रीम्स। सो इट दैट इज द मीनिंग टू दिस टैटू। इससे पहले कि तुम मुझे और बर्दाश्त करो, हम फटाफट से लिपस्टिक लगा के ख़त्म करते हैं वीडियो, क्योंकि मैं भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इट्स द बेनिफिट टिंट। बचा हुआ लिप्स का हम यहाँ लगा लेते हैं। वी यूज़ आवर रिसोर्सेज।
जनरली बहुत ख़राब लग रही है, मुझे छोटा ही करना चाहिए। आई हैव टू रिमूव दिस। उतरेगा भी नहीं, वाटरप्रूफ। ये नुकसान होता है वाटरप्रूफ चीज़ों का, जब तुमने गलत कर दिया उतारे कैसे। एनीवेज गाइस, आई लुक मच बेटर दिस वे। मैं थोड़ा हल्का सा और आईलाइनर लगा लूँगी, बट होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।